हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 12 का एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे थे। इसका ऑलरेडी एक चैप्टर 3.1 का सॉल्यूशन हम लोग देख लिए थे। हम आप लोगों को बताए थे कि कोई सा भी न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा उससे पहले उसका एक इंट्रोडक्शन क्लास दिया जाएगा, जिसमें आप लोग को सारे इंफॉर्मेशन दी जाएगी जो वो चैप्टर से रिलेटेड है, ताकि जब भी आप वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उस चैप्टर का तो इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। तो बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं। यू मोस्ट वेलकम इन माय चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। आज हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास देखेंगे कौन सा चैप्टर का, एक्सरसाइज 3.2 का, क्योंकि एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन या सॉल्यूशन दोनों हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए आज देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 में पढ़ना क्या है। तो एक्सरसाइज 3.2 में पढ़ना है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस क्या पढ़ना है बाबू लोग? अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अब ये क्या होता है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, या इसके अंदर क्या पढ़ना है तो जानते हैं बाबू लोग। देखिए अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले पढ़ना है बाबू हम लोग को कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो पहले अंग्रेजी भाषा हैं, अंग्रेज बनते हैं पहले, उसके बाद फिर हम लोग ठेठ लैंग्वेज में आएंगे, अपना लैंग्वेज में। तो ये क्या कहता है इंग्लिश में? मान लीजिए लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी टू मैट्रिसेस, be two matrices of the same order, m by n. Then the sum A plus B is the matrix of order m by n is obtained by adding corresponding elements of A and B। अबे क्या लिख दिए गुरुजी इंग्लिशिया में, अपना लैंग्वेज में समझाइए। ये क्या लिखे अंग्रेज बना दिए। ये क्या कर रहा है बाबू कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या करता है कि लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, कि माने कि दो मैट्रिक्स लिए हम और दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम है। देन द सम ए प्लस बी इज द मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर m by n is obtained by adding corresponding elements of A and B। जब हम माने कि A और B दो मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, तो A प्लस B क्या करता है बाबू कि आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ दीजिए और वही कहलाता क्या? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होता है सर? ये देखिए बाबू क्या होता है एग्जांपल के थ्रू। एग्जांपल है, मान ली बाबू हम कि A इज इक्वल टू 1 2 3 6 और B इज इक्वल टू माइनस का 1 0 2 और 4 या 5 ये ले लिए। तब अगर हम इसे दोनों मैट्रिक्स को जोड़ेंगे रे बाबू लोग, ए और बी दिया है, सब दोनों मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो सबसे पहला कंडीशन क्या रहना चाहिए? दोनों का ऑर्डर सेम रहा। अब जोड़ेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होता है कि A11 जो है बाबू इसका A11 से ही ऐड होता है। ऐसा नहीं है कि
इसका A11 जो है सो A12 से ऐड होगा। ये ऐसा नहीं होगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट वही कहता है कि आप किसी मैट्रिक्स का जो एलिमेंट ले रहे हैं दूसरे मैट्रिक्स का भी सेम एलिमेंट लेना है। ऐसा नहीं कि इसमें ये 2 3 ले लिए इसमें 2 4 ले लिए, ऐसा कभी नहीं होगा। तो अगर हम इसको ऐड करना चाहें तो क्या ऐड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही हम लोग ऐड कर सकते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1 - 1 0, 2 और 0 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 2, 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 और 6 और 5 को ऐड करेंगे तो 11। ये समझ में आया कि नहीं आप लोग को? ये क्या कह रहा है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ये समझ में आ गया होगा बाबू लोग क्या कह रहा है। सो देखिए अलजेब्रा मैट्रिक्स में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, और एडिशन ऑफ मैट्रिक्स सर समझ गए हम कि दो मैट्रिक्स लेंगे और दोनों का ऑर्डर क्या रहना चाहिए, सेम, तब हम लोग A प्लस B निकाल सकते हैं सर, और उसका भी ऑर्डर क्या आएगा जो दोनों मैट्रिक्स का है। और हम लोग ऐड कर सकते हैं दो मैट्रिक्स सर, कैसे ऐड करेंगे सर, दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट लेंगे सर, मतलब जो अगर मैट्रिक्स A का जो एलिमेंट लिए बाबू वो मैट्रिक्स B का वही एलिमेंट लेंगे तो ही हम लोग ऐड कर सकते हैं। ये समझ में आया? अब जानते हैं हम लोग, ये तो पता चल गया कि एलिमेंट को ऐड कैसे किया जाता है, ये तो पता चल गया। एक चीज यहाँ नोट करने वाली बात है बाबू, वो नोट करके लिखिए आप लोग, वो क्या है बाबू बात, नोट करने वाली क्या बात है कि द एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, द एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, the addition of two matrices is defined only when they are the same order, they are of the same order। ये क्या कह रहा है सर, ये कह रहा है बाबू लोग कि दो एलिमेंट्स, दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल है जब दोनों के दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहना चाहिए, सेम। अगर ऐसा नहीं रहा तो एडिशन हम लोग कभी कर ही नहीं सकते हैं। समझ में आया? एडिशन क्या कहता है ये समझ में आ गया कि दो मैट्रिक्स लेंगे सर, उसको ऐड करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, ये चीज समझ में आ गया। दूसरा चीज ये समझना है बाबू कि हम लोग दो मैट्रिक्स को ऐड तभी कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहना चाहिए, सेम। ये समझ में आ गया? अब हम लोग जानते हैं कि इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, क्या पढ़ेंगे अब नेक्स्ट में कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, कि मैट्रिक्स एडिशन का प्रॉपर्टी क्या होता है गुरुजी, मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन का प्रॉपर्टी सबसे पहले होता है बाबू लोग कि इट इज कम्यूटेटिव, इट इज कम्यूटेटिव। अब ये कम्यूटेटिव क्या होता है, कम्यूटेटिव का मतलब होता है बाबू लोग, दैट इज, कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि यदि आप A प्लस B करेंगे तो ये इक्वल होगा किसके, B प्लस A के। मतलब कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि यदि आप दो मैट्रिक्स को ऐड कीजिएगा और उसको जस्ट उलट के ऐड कीजिएगा, हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा। समझ में आया? यही क्या करता है कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फुलफिल करता है। कौन करता है? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। समझ में आया? सेकंड क्या कहता है इसका प्रॉपर्टी, सेकंड इसका प्रॉपर्टी कहता है कि इट इज एसोसिएटिव, इट इज एसोसिएटिव, इट इज एसोसिएटिव। अभी एसोसिएटिव क्या होता है, एसोसिएटिव कहता है कि यदि आप दो मैट्रिक्स को ऐड कर दो
उसके बाद तीसरा वाला मैट्रिक्स ऐड करो, ये इक्वल होगा। अगर ये पहले दोनों मैट्रिक्स को ऐड किए और फिर सी से ऐड किए, ये इक्वल होगा किसके बाबू? पहले हम b प्लस सी को निकालने हैं, उसके बाद हम c से ऐड किए। मतलब इसका ऑर्डर डिफरेंट, ऑर्डर वेरी नहीं करता बाबू लोग। ये क्या करता है, जैसे देखिए a प्लस b प्लस सी है, इसको हम इजीली लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? a प्लस और b प्लस सी। ये समझना, कहने का मतलब है बाबू क्या, यदि आप किसी दो मैट्रिक्स को पहले ऐड कर दीजिएगा, फिर थर्ड मैट्रिक्स से ऐड कीजिएगा, ये इक्वल होगा। पहले आप लास्ट दो मैट्रिक्स को ऐड करके फर्स्ट मैट्रिक्स से ऐड कर दीजिएगा। ये क्या कहता है? एसोसिएटिव लॉ। समझ में आया? थर्ड आते हैं बाबू। थर्ड क्या कहता है? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। थर्ड क्या है बाबू? existence of additive identity। additive identity, अब ये additive identity क्या होता है? existence of additive identity, existence of additive identity कहता है, अरे बाबू लोग, दैट इज, ये क्या कहता है कि यदि आप ए मैट्रिक्स को, किसी एक मैट्रिक्स को जीरो से ऐड कीजिएगा तो ये मैट्रिक्स वापस क्या आएगा? ए आएगा। या तो आप जीरो में ऐड कीजिएगा किसी एक मैट्रिक्स को तो भी क्या आएगा? हमेशा ए आएगा। आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहता है कि यदि आप कोई से मैट्रिक्स को जीरो से ऐड कीजिएगा तो वापस क्या मिलेगा? वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। ये समझ में आया? तीन को प्रॉपर्टी रे बाबू लोग, तीन को प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत नहीं ना है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब ये एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स क्या कहता है बाबू लोग कि यदि आप कोई मैट्रिक्स को ऐड कीजिएगा सिर्फ माइनस साइन लगा के तो वो आपका जीरो हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है बाबू, मान लीजिए हम एक कोई एलिमेंट लिए एक, अगर आपसे पूछे कि इसका इनवर्स क्या होगा तो माइनस एक होगा, मतलब उसका साइन सिर्फ चेंज करना है। ये सिर्फ एडिटिव के केस में आता है बाबू। अब अगर इनवर्स मल्टीप्लिकेशन में लेंगे तो वन का मल्टीप्लिकेशन इनवर्स क्या होगा? वन ही होगा। समझे? एडिटिव में क्या होता है कि उसका साइन सिर्फ रिवर्स कर देना है। अगर माइनस ए लिए तो उसका क्या हो जाएगा? ए। अगर प्लस का 5 लिए तो माइनस का 5, अगर माइनस का 5 लिए तो प्लस का 5। यही क्या कहता है? एडिटिव इनवर्स। मतलब एडिटिव इनवर्स क्या कहता है कि अगर ए को ऐड कीजिएगा सिर्फ माइनस का साइन लगा के ए के साथ तो ये जीरो आ जाएगा, या माइनस का साइन ए प्लस ए, ये भी क्या आ जाएगा? जीरो। समझ में आया? एडिटिव इनवर्स यही कहता कि कोई सा भी आप मैट्रिक्स लीजिए, उसको सिर्फ माइनस का साइन लगा के ऐड कर दीजिए तो किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो के। समझ में आ गया? आते हैं इसका लास्ट प्रॉपर्टी। लास्ट प्रॉपर्टी इसका क्या कहता है बाबू लोग? कैंसिलेशन लॉ। क्या कहता है? कैंसिलेशन लॉ। अब ये कैंसिलेशन लॉ क्या होता है? कैंसिलेशन लॉ क्या कहता है बाबू लोग कि a प्लस b इज इक्वल टू a प्लस c। अगर है बाबू तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं b बराबर c, और b बराबर c जो लिखे ये किसके तहत लिखे? b बराबर जो c लिखे। अब देखिए b बराबर c आया तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से आया, लेफ्ट, ये लेफ्ट ही हो ना बाबू, ये लेफ्ट है तो लेफ्ट साइड से a और a कट गया, दोनों बराबर के इक्वल भी लेफ्ट साइड में है और बराबर के इधर भी लेफ्ट साइड में क्या? a। तो बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से क्या आ जाएगा? b बराबर c। ये किससे होगा बाबू लोग? बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ के जरिए b बराबर c हो जाएगा। ये समझ में आया? इसका दूसरा पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है बाबू लोग कि b प्लस a
जब इक्वल है किसके, C प्लस A के, तो यहां भी हम लोग लिख सकते हैं कि B बराबर C है। लेकिन यहां किस कैंसिलेशन लॉ से होगा बाबू लोग, देखिए राइट साइड कट रहा है, इस साइड राइट राइट होता है, तो बार राइट कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन लॉ होगा जो किसके तहत होगा, बाय राइट कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन लो, कैंसिलेशन लो। समझ में आया बाबू लोग, ये प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत, 5 प्रॉपर्टी था बाबू एडिशन का। फर्स्ट में है कि ये कम्यूटेटिव होता है, ये एसोसिएटिव भी होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी भी होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स भी होता है, और लास्ट में आपका क्या है कि कैंसिलेशन लॉ भी फॉलो करता है। कौन, एडिटिव क्या चाहिए, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। समझ में आया। अब जब प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिए बाबू, तो हम नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट हमको पढ़ना है क्या, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। सर एडिशन तो समझ में आ गया हमको, अब हमको ये बताइए कि सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। क्या पढ़ना है बाबू लोग कि सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अब ये सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो बाबू सब में डेफिनेशन में क्या होता है, अंग्रेज बनेंगे। ये क्या कहता है, जस्ट वो उसी के इक्वल होता है, किसके, एडिशन ऑफ, ये सब्ट्रैक्शन था, ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के। सिर्फ इतना डिफरेंस है बाबू, एडिशन में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते थे, और सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये क्या होगा बाबू कि इट इज सेम एज एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एज एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, कि ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल है, सेम है। डेफिनेशन इसका सेम रहेगा बाबू लोग, डिफरेंस क्या होगा, उसमें ऐड करते थे, इसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। एग्जांपल के थ्रू समझिए बाबू लोग, जैसे मान लीजिए ए बराबर लिए हम 1 2 3 माइनस का 1। दूसरा एग्जाम मैट्रिक्स लिए b इज इक्वल टू 5 2 1 3। तो a माइनस बी क्या आएगा बाबू लोग, a माइनस बी आएगा मेरा 1 से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 4, 2 में 2 जाएगा तो 0, 3 में 1 जाएगा तो 2, और -1 में -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4। और इसमें एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब दोनों का क्या हो, ऑर्डर सेम रहे। और जो मैट्रिक्स के सब्ट्रैक्ट करेंगे बाबू, तो रिजल्ट भी क्या आएगा, वह मैट्रिक्स के जो ऑर्डर है वही ऑर्डर का क्या आएगा, मैट्रिक्स। ये भी क्या आएगा, 2/2 मैट्रिक्स। समझ में आया, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगा बाबू लोग। आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है बाबू लोग, नेक्स्ट कहता है कि सर आप हमको ये बताइए कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स multiplication of a matrix by a scalar। ये क्या कहता है गुरुजी, ये क्या कह रहा है बाबू कि हमको ये बताइए कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, कि किसी मैट्रिक्स को जब हम एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले इंग्लिश समझते हैं, जानते हैं इंग्लिश में क्या कहता है, उसके बाद अपना क्या आएंगे ठेठ लैंग्वेज में। इंग्लिश में क्या कहता है बाबू, मान लीजिए लेट ए बी एन ए मैट्रिक्स, लेट ए बी any matrix and k be any scalar, k be any scalar, k be any scalar, then the matrix is
then the matrix is obtained then the matrix is obtained by multiplying क्या होगा, by multiplying every element of A by a scalar K, then it is called a scalar multiplication. A scalar multiplication लिखे, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। इसको डिनोट किससे करते हैं बाबू लोग? इट इज डिनोटेड बाय के। ये क्या सत्यनारायण कथा लिख दी है सर, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, लिखते जा रहे हैं अंग्रेज जैसा। देखो बाबू क्या कहता है, मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। ये कहता बाबू कि लेट ए बी अ मैट्रिक्स एंड के बी एन स्केलर। मान लिए कि ए कोई मैट्रिक्स है और बी क्या है, कोई स्केलर। स्केलर मतलब कोई नंबर बाबू, 2 3 4 5 6 1 2 3 कुछ भी नंबर मान लिए। देन द मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग एवरी एलिमेंट ऑफ ए। तब जब ए का सारा एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे, किससे? मल्टीप्लाइंग बाय स्केलर के, देन इट इज कॉल्ड अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन और इट इज डिनोटेड बाय के ए। क्या डिनोट करते हैं बाबू लोग? के ए से। ये समझ में आया? ये क्या कर रहा है कि आप गुरुजी एक मैट्रिक्स ले लीजिए और यदि उस मैट्रिक्स को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो बस उसी को क्या बोलते हैं? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अच्छा गुरुजी, जब मल्टीप्लाई करने का क्या प्रोसेस है? तो मल्टीप्लाई किया जाता है, जो आप एलिमेंट लिए हैं बाबू, जो स्केलर लिए हैं, वो जो मैट्रिक्स के अंदर जितना एलिमेंट है सबे से मल्टीप्लाई करना होगा। समझ में आया? थोड़े बहुत गुरुजी थोड़े बहुत ऊपर से निकल गया। एग्जाम्पलवा से समझो रे बाबू लोग। एग्जाम्पलवा क्या कहता है? सो देखो, मान लो बाबू हम एक मैट्रिक्स ले लिए, ए बराबर 1 2 3 और 4। आपसे पूछे रे बाबू कि बताओ हमको 2a कितना होगा, तो आपको क्या करना है? 2a पूछे हैं मतलब 2 से प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देना है। वही कहता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। 2 से सभी में क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है बाबू। जब 2 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 2, ये क्या होगा? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। यहां तक समझ में आया रे बाबू लोग? आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में ये कहता है सिंपल सा बाबू कि क्या आपको मैट्रिक्स लीजिए, अगर किसी भी स्केलर से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसी को क्या बोलते हैं? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये समझ में आ गया? आप जानते हैं बाबू इसका प्रॉपर्टी क्या क्या है? क्या क्या इसका प्रॉपर्टी है? क्या जानेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्या जानेंगे हम लोग? प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी क्या क्या है गुरुजी? तो देखो बाबू, सबसे पहले क्या करना है, मान लिया कि लेट के एंड एल बी एनी स्केलर
देन हम पहले मान लिए बाबू, क्या माने पहले कि के और एल जो है सो कोई स्केलर है। तब क्या होगा, तब बाबू पहला प्रॉपर्टी कहता है कि अगर के को a प्लस बी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये बट जाता है, मतलब के ए प्लस का के बी हो जाता है। ये समझ में आया कि नहीं? किसी भी स्केलर से अगर दो मैट्रिक्स के एडिशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो स्केलर है प्रत्येक मैट्रिक्स में बट जाता है और ऐड कर देंगे फिर। ये समझ में आया? दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है बाबू लोग? दूसरा प्रॉपर्टी कहता है कि सर मान लीजिए हम दो स्केलर ही ले और कोई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, तो ये भी क्या होगा, बट जाएगा के ए प्लस का एल ए। मतलब वो मैट्रिक्स एक बार के से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक बार एल से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये समझ में आया? थर्ड प्रॉपर्टी कहता है बाबू लोग, थर्ड प्रॉपर्टी कहता है कि यदि आप के एल को मल्टीप्लाई करेंगे किसी मैट्रिक्स के साथ तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर दो स्केलर को एक साथ मल्टीप्लाई किए फिर क्या किए, ए से मल्टीप्लाई, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू कि पहले एल ए निकाल लें, उसके बाद हम किससे मल्टीप्लाई करें, के साथ। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर पहले एल लिख लेंगे और पहले के ए लिख देंगे। मतलब ये चेंज किया बाबू, कुछ किया है नहीं। देखिए क्या किया, पहले दो स्केलर को एक साथ मल्टीप्लाई किया, उसके बाद मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया। इसमें क्या किया कि पहले लो जो स्केलर को बाहर रख के दूसरा स्केलर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, ये भी इक्वल होगा जब दूसरा का स्केलर पहले रख दिए बाबू और पहले का स्केलर से उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किए। सभी केस में क्या होता है, इक्वल होता है। ये उतना बर्डन नहीं लेना बाबू, एकदम आराम से है, कोई एकदम टफ नहीं है बाबू, ये चीज समझ में आया? फोर्थ नंबर का आता है बाबू लोग कि अगर माइनस के इंटू में ए करें तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस का के, माइनस को बाहर रख के और वो के से मल्टीप्लाई कर देंगे उस मैट्रिक्स से। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू लोग, के बाहर रख दिए और मैट्रिक्स में पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए और फिर स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तीनों केस में क्या होगा, इक्वल। समझ में आया? फिफ्थ प्रॉपर्टी कहता है बाबू लोग, फिफ्थ प्रॉपर्टी में कहता है कि आप यदि किसी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही मैट्रिक्स आ जाता है। और सिक्स प्रॉपर्टी में कहता है कि किसी मैट्रिक्स को आप -1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो भी क्या हो जाता है, माइनस के साथ वो मैट्रिक्स आ जाता है। समझ में आया? ये सिंपल सा गुना भागा करेगा बाबू, इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है। तो ये प्रॉपर्टीज जो ऑफ स्केलर मैट्रिक्स में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू लोग। आते हम लोग क्या चाहिए, सबसे मेन मुद्दा तो बचले है बाबू, ओकरे में तो पढ़ना है बढ़िया से। क्या पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, कि सर एक दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में बाबू। क्या पढ़ना है बाबू लोग, मल्टीप्लिकेशन of matrices। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या करता है बाबू लोग, सबसे पहले ये समझिए कि इसको गुना करने का तरीका क्या होना चाहिए। क्या सब मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो पहले जानिए। तो ये क्या कहता है कि मान लीजिए कि लेट A इज इक्वल टू aij एलिमेंट लिख रहे बाबू, इसका ऑर्डर आना चाहिए m/n एंड b इज इक्वल टू bij और इसका ऑर्डर आना चाहिए p/q। देन ab is defined if and only if पहला कंडीशन कहता है रे बाबू, फर्स्ट वाला मैट्रिक्स का लास्ट, मतलब ये वाला बाबू फर्स्ट वाला एलिमेंट का कॉलम, सेकंड वाला मैट्रिक्स, फर्स्ट वाला मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड वाला मैट्रिक्स का रो के इक्वल होगा।
अगर n बराबर p है रे बाबू लोग, तबे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ए बी, वरना निकलेगा ही नहीं। समझ में आया। दूसरा क्या कहता है बाबू लोग कि चलिए सर ये तो पता चल गया कि ये और ये इक्वल है, इक्वल हो भी गया, तो आप ये बताइए सर कि वो जो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे वो कौन सा ऑर्डर का आएगा। तो वो मैट्रिक्स जो मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, तो इसमें से बचा क्या, रो, तो रो फर्स्ट का रो और सेकंड का क्या है, कॉलम के इक्वल होगा। ये समझ में आया। इसमें देखो बाबू मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में दो चीज ध्यान रखना आपको कि यदि आपको दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले ये देखिए कि फर्स्ट मैट्रिक्स, मान लीजिए अब यहाँ ए भी निकालना है आपको, तो ए क्या फर्स्ट मैट्रिक्स हो गया और बी क्या सेकंड मैट्रिक्स, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये समझ में आ गया। अगर मान लीजिए सर ऐसा है तो मैट्रिक्स जो मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या आएगा, तो वो जो बच गया सो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम का ऑर्डर इसका ये होगा। समझ में आया। जो सेकंड मैट्रिक्स जो मतलब मल्टीप्लाई किया बाबू लोग, वो मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ ना कुछ आएगा ना, तो ऑर्डर क्या आएगा, जो फर्स्ट का बच गया क्या बचा, रो बाय सेकंड का कॉलम। ये समझ में आ गया। समझ में आया सर, थोड़े बहुत हल्का ऊपर चल गया। तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे बाबू लोग। एग्जांपल ले लो बाबू लोग। मान लिया हम एक एग्जांपल लिए, a इज इक्वल टू 1 2 2 3 2 3, b ले लिया हम 1 2 3 1, ये ले लिया बाबू लोग हम लोग ये एग्जांपल ले लिए। अब देखो पहला का ऑर्डर क्या है बाबू लोग, 2/2, और दूसरा का भी ऑर्डर क्या है 2/2। हमको निकालना क्या है, ए बी निकाला है, तो फर्स्ट का क्या देखना है, कॉलम, तो फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल है। इसका मतलब पक्का है कि सर ए बी गुना होगा, ये तो हमको पता चल गया। अब मान लीजिए गुना होगा, यहां गुना होगा, तो गुनावा हो के सर कुछ ना कुछ ऑर्डरवा आएगा ना, तो ऑर्डरवा क्या आएगा, जो बच गया फर्स्ट मैट्रिक्स के बचा कौन, क्या बचा, रो, तो रो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो बाय सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम। ये समझ में आया कि नहीं। अब क्या गुना करने का तरीका है बाबू लोग, फर्स्ट का रो लेंगे, फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से। समझ में आया। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से। कैसे करेंगे देखिए, पहले फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किससे करना है, फर्स्ट कॉलम से, तो 1 को और प्रत्येक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना बाबू। ऐसा नहीं कि 1 को 3 से 2 को जाने पता नहीं मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं होगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब इसको ऐसे लेटा देना है, तो अगर लेटाएंगे तो क्या बनेगा 1 2, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आया। अब इस दोनों के करना क्या है गुरुजी, तो सब दोनों का ऐड करना है बाबू लोग। समझ में आया। उसी तरह अब आते हैं फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बाबू लोग, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2, और बीच में साइन किसका लगेगा गुरुजी, तो प्लस का बाबू। ये हो गया। अब ये मान लो बाबू ये मेरा है क्या, सेकंड रो, ये क्या है सेकंड रो, तो सेकंड रो में भी वही काम करेंगे बाबू, सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो को फिर सेकंड कॉलम से। अब देखो बाबू इसको इसके साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा 2 और 3 3 9, साइन किसका लगेगा गुरुजी, तो प्लस का। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 और प्लस का 3। ये समझ में आया कि नहीं बाबू। और इसको सिंपल सा क्या करना है, मल्टी ऐड करके लिख देना है, 6 और 1 7, 2 और 2 4, 9 और 2 11 और 4 और 3 7, और ये बना 2/2 ऑर्डर। ये समझ में आया कि नहीं बाबू। मल्टीप्लिकेशन का तरीका ये समझ में आ गया।
समझ में आ गया। तो हम लोग जानते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस क्या होता है कि सर ये जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बताया है इसका क्या क्या प्रॉपर्टी है सर, ये क्या क्या करता है नहीं करता है, कुछ प्रॉपर्टी बता दीजिए सर, इसका गुण क्या क्या है वो समझते हैं। गुना करने का सिंपल सा तरीका है बाबू लोग, फर्स्ट का रो से फर्स्ट का कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए, एक बन गया एलिमेंट, फिर फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, और हमेशा क्या करना है मल्टीप्लाई करने के साथ ऐड करना है। मल्टीप्लाई करना है कैसे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से बाबू, ऐसा नहीं कि इसको इससे इसको इसके साथ बढ़ा दिया, ऐसा रहा नहीं करना है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब समझ रहे बाबू, ऐसा नहीं समझिएगा कि यहाँ 1 1 है तो यहाँ 1 1 है, साथ करेंगे 2 2 है तो 2 2, ऐसा नहीं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब बाबू वहां एडिशन में अलग था, करस्पॉन्डिंग का मतलब यहाँ ऐसा कर रहा है कि अगर 1 2 को ऐसे लटाइएगा तो ये क्या बन जाएगा 1 2 बन जाएगा, ये 1 2 ऐसा हॉरिजॉन्टल गया, अगर लटाएं तो क्या बन गया 1 2, तो 1 को 1 के साथ और 2 को 3 के साथ। समझ में आया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब वो नहीं समझ आया, एडिशन मतलब समझ गए बाबू, ये समझ में आया। करस्पॉन्डिंग का मतलब है कि इसको अगर लटाएंगे तो जो एक दूसरे के संपर्क में आएगा उसी से मल्टीप्लाई करना है। यहां तक क्लियर। अब आते हैं हम लोग इसका प्रॉपर्टीज के बारे में कि क्या है इसका प्रॉपर्टीज, क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब क्या है सर ये प्रॉपर्टीज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज का कहता है बाबू लोग, क्या कहता है कि इट इज नॉट कम्यूटेटिव, इट इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल, मतलब बाबू जनरली अगर बात करेंगे ना बाबू तो ये कम्यूटेटिव होता ही नहीं है। मतलब इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं होता जनरल में बाबू। जनरल का मतलब ये कहना चाह रहा है बाबू कि कभी कभार हो भी सकता है, ऐसा बात नहीं कि 100% नहीं होगा। सो वही कह रहा है जनरली आप देखिएगा तो मैक्सिमम टाइम जो है सो कम्यूटेटिव लोग को फुलफिल करेगा ही नहीं। कौन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। समझ में आया बाबू, दैट इज ए बी जो है बाबू जनरली बी ए के इक्वल होता ही नहीं है, ये समझ में आ गया बाबू लोग। सेकंड प्रॉपर्टी का आता है बाबू इसका, इट इज एसोसिएटिव, इट इज एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव होता है बाबू, कम्यूटेटिव तो नहीं होता, लेकिन ये क्या होता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या कहता है बाबू लोग, पहले ए बी को मल्टीप्लाई कीजिए फिर सी से मल्टीप्लाई कीजिए, ये इक्वल होगा। अगर बात पहले मल्टीप्लाई कर लिए बी सी को उसके बाद ए से मल्टीप्लाई किए, ये हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। ये क्या एसोसिएटिव लोग को फॉलो करता है कौन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। समझ में आया। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है, थर्ड प्रॉपर्टी कहता है बाबू लोग, थर्ड प्रॉपर्टी कहता है कि इट इज distributive, it is distributive over matrix addition, मतलब मैट्रिक्स एडिशन में बाबू ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कैसे समझ में आएगा सर, ये क्या लिख दिए इंग्लिश में, देखो मान लीजिए ए बी प्लस सी लिए बाबू लोग, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ए बी प्लस का ए सी, मतलब ए जो बाबू इस दोनों मैट्रिक्स के साथ क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ए बी के साथ भी चल गया और ए सी के साथ भी चल गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू लोग कि ए प्लस बी
अगर बाहर रहा सी तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए सी प्लस का बी सी। मतलब ये एडिशन के मतलब मैट्रिक्स एडिशन में जो ये रहता बाबू क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मैट्रिक्स एडिशन में क्या होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहां तक समझ में आया? ये तीन प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत नहीं होगा। आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेरे बाबू लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है ये कि एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये क्या लिखा दे रहे हैं गुरुजी इंग्लिश में? एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहता है बाबू लोग? कहता है ये कि आप किसी मैट्रिक्स के साथ अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताया था बाबू 1 0 0 1 2 2 बताया था ना तुमको। तो ये कह रहा है कि अगर किसी ये क्या बाबू है, क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो किसी भी आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वापस क्या आ जाता, वही मैट्रिक्स, और इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। समझ में आया? मतलब आई ये इक्वल हो जाएगा ए के, या आई को बाद में मल्टीप्लाई कीजिए। मतलब किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स के पहले या बाद में मल्टीप्लाई कीजिए, वो हमेशा किसके इक्वल होगा, उसी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। समझ में आया? ये कौन सा प्रॉपर्टी है, 4 नंबर प्रॉपर्टी। 5 प्रॉपर्टी क्या कहता है बाबू लोग? 5 प्रॉपर्टी कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन बी null matrix, can be null matrix, can be null matrix, neither no one is a null matrix, a null matrix। ये क्या कह रहे हैं सर, ये क्या कह रहा है बाबू लोग कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन बी नल मैट्रिक्स, कि यदि आप किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो मैट्रिक्स आ सकता है, नल मैट्रिक्स आ सकता है। इसका ये मतलब कभी भी नहीं है कि दोनों मैट्रिक्सों में एक मैट्रिक्स क्या ले लिए, नल मैट्रिक्स तो ये करेगा। ये वही लिखा कि नादर नो वन इज नल मैट्रिक्स, मतलब या दोनों मैट्रिक्स लिए बाबू, यदि हम दो मैट्रिक्स लिए और दोनों में से कोई भी नल मैट्रिक्स नहीं रहा, उसके बावजूद भी नल मैट्रिक्स आ सकता है। कैसे आ सकता है, देखिए बाबू एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए हम ए के जगह पर बाबू लोग ले लिए 0 5 0 0, ये तो नल मैट्रिक्स नहीं है। और बी की जगह पर ले लिए हम लोग क्या ले लिए 6 0 0 0। अगर हम ए बी निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए क्या आएगा। सो ए बी अगर हम निकालेंगे तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ। अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 हो जाएगा, 5 को 0 से करेंगे 0, ये मेरा क्या गया 0। सेकंड वाला क्या है, इसको इसके साथ करेंगे तो ये हो गया 0 और ये भी क्या हो गया 0। अब इसको करेंगे बाबू मल्टीप्लाई, इसको दोनों के साथ करेंगे मल्टीप्लाई। अगर 0 को 0 से करेंगे तो ये तो हमेशा 0 ही होगा, ये भी क्या होगा 0। अब देखिए बाबू दोनों मैट्रिक्स लिए, ये क्या दोनों में से कोई भी एक मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है क्या, नहीं है। दोनों में से कोई मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नहीं है। उसके बाद वो आंसर क्या है, उसके बावजूद भी आंसर क्या है हमारा, नल मैट्रिक्स आया कि नहीं। तो ये याद रखिएगा कि दो मैट्रिक्स का जब प्रोडक्ट करेंगे तो वो नल मैट्रिक्स आ सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो सब दोनों मैट्रिक्स में एक नल मैट्रिक्स होगा तभी ही मेरा नल मैट्रिक्स आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। समझ में आया? ये 5वां प्रॉपर्टी तो समझ में आ गया बाबू लोग। आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ
the product of any matrix, the product of any matrix with null matrix is always a null matrix, is always a null matrix। ये क्या कह रहा है बाबू लोग? ये कह रहा है कि यदि आप किसी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 100% है वो नल मैट्रिक्स ही आएगा। समझ में आया? अब कोई सा भी मैट्रिक्स ले लीजिए, यदि आप नल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पक्का है क्या आएगा? नल मैट्रिक्स ही आएगा। ये छठा प्रॉपर्टी समझ गए। सेवंथ प्रॉपर्टी क्या कहता है बाबू? कि इफ AB इज इक्वल टू 0, यदि AB 0 आ गया then it is not necessary, it is not necessary that BA is equal to 0। यदि बाबू दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किए तो 0 आया तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर हम BA करेंगे उलट के मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा? 0। एग्जांपल के थ्रू समझिए बाबू लोग। देखिए मान लीजिए हम एग्जांपल एक मैट्रिक्स लिए हैं 0 माइनस का 1 0 0। दूसरा एक मैट्रिक्स लिए हैं, क्या लिया हम? 2 0 0 0। अगर यहां से हम लोग AB निकालेंगे, यहां से अगर हम लोग AB निकालेंगे तो ये क्या आएगा? AB अगर निकालेंगे तो क्या आएगा? इससे इसको मल्टीप्लाई तो ये 0 ये 0 0 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई तो 0 और ये दोनों 0 हो तो 0 0। लेकिन अगर हम BA मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है? BA मतलब इसको और इसके बाद फिर लिखना है हमको इसको 0 माइनस का 1 और 0 और 1 ऐसा लिखना है। B और A करना है। क्या करना है? BA अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो ये तो 0 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किए ये क्या है? 0 माइनस का 1 0 0 है बाबू। यहाँ अगर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या गया? 0। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? माइनस का 2, क्योंकि माइनस का 2 ये हमेशा क्या आएगा? 0। अब देखो ना बाबू लोग वही कह रहा है कि AB तो यहाँ 0 आ गया, लेकिन क्या ऐसा जरूरी है क्या BA भी 0 आएगा? एकदम ऐसा जरूरी नहीं। यहाँ BA क्या 0 आया? नहीं आया। सेवंथ नंबर प्रॉपर्टी यही कहता है कि यदि आप किसी दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, पहले किसी और को दूसरे किसी और को, ये यहाँ पहला जगह पर क्या लिए A और दूसरा में क्या ले लिए B, अगर AB निकालते हैं तो 0 आया तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उस मैट्रिक्स को पलट के मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या है? 0। ये समझ में आया? ये लास्ट प्रॉपर्टी था बाबू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। समझ में आ गया? अब देखिए ये गुरुजी तो बड़ी बता दिए, लेक्चर दे दिए, हमको ये समझ में आया, कुछ तो समझ में आया, लेकिन हमको अच्छा तरीका से समझ तब आएगा सर जब आप हमको क्वेश्चन कराएंगे तब। तो चलिए बाबू 2-4 को क्वेश्चन भी देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पहला नंबर देखिए बाबू। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है बाबू लोग? A दियल है B दियल है, हमको क्या निकालना? A प्लस B। हम आपको एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या बताए थे बाबू? कि आप मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं और ऐड करने का तरीका क्या है कि उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। मतलब जो पोजीशन ये है उसका पोजीशन ये भी रहना चाहिए तो ही एक साथ ऐड होगा। कहने का मतलब है कि अगर A11 है सर तो A11 वाला एलिमेंट को A11 के साथ ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा किसी और के साथ ऐड नहीं कर सकते हैं। तो बाबू मानो √3 को किसके साथ ऐड करेंगे? 2 के साथ, तो क्या आएगा? √3 प्लस का 2। ये 1 को किसके साथ ऐड करेंगे? 5 के साथ, 1 प्लस √5। -1 को किसके साथ ऐड करेंगे? -1 के साथ। तो -1 को ऐड करेंगे -1 के साथ तो क्या आ जाएगा? -2।
क्या आ जाएगा माइनस का 2। 2 को ऐड करेंगे माइनस 2 के साथ तो क्या आएगा 0। 3 को ऐड करेंगे 3 के साथ क्या आएगा 6 और 0 को ऐड करेंगे 1/2 के साथ तो क्या आएगा 1/2। समझ में आया। अब देखिए हम क्या बताएं कि एडिशन में एक चीज ध्यान ये भी रखना है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहना चाहिए सेम है कि नहीं 2/3 2/3। और जो ऑर्डर जो फाइनल रिजल्ट आएगा बाबू जोड़वा के बाद वो क्या आएगा 2/3 में। देखिए 2 रो और 3 कॉलम। समझ में आ गया। आते बाबू लोग हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए और बी दिया है तो हमको निकालना 2a - b। यहाँ क्या काम करेगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब निकालना क्या है बाबू लोग हम लोग को 2a - का b। अब 2a निकालने का क्या मतलब है बाबू कि a के प्रत्येक एलिमेंट में 2 से क्या करना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कीजिए बाबू लोग। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 3 जा 6 और 2 एकम 2। माइनस करना है किसके साथ b। तो b क्या है 3 माइनस का 1 3 माइनस का 1 0 और 2। अब देखिए बाबू इसमें भी एडिशन की तरह ये होता है ये भी। तो इसमें भी ऑर्डर दोनों का सेम है कि नहीं 2/3 2/3। तब भी हम लोग क्या कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऑर्डर दोनों का सेम है गुरुजी तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कर दो बाबू सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करेंगे बाबू लोग 3 माइनस का 1 3 माइनस 1 0 2। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 में 3 जाएगा क्या बचेगा माइनस का 1। 4 में 1 ऐड हो जाएगा तो क्या बनेगा 5। 6 में 3 जाएगा तो क्या बना 3 4 5 हो गया बाबू ऐड हो जाएगा ये। 6 में 0 जाएगा तो 6 बनेगा और 2 में 2 जाएगा तो 0। अच्छा गुरुजी ये घटा है तो ये कौन सा ऑर्डर बनेगा जो दोनों मैट्रिक्स था बाबू 2/3। समझ में आया। आते बाबू लोग हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए दिया है बी दिया है तुमको फाइंड करना है मैट्रिक्स ए सच दैट ये मतलब ये कंडीशन दिया है बाबू और हमको निकालना क्या एक्स मैट्रिक्स ए और बी हमको क्या दिया दे दिया ए और बी। तो कुछ नहीं करना बाबू ये क्या दिया हमको 2a प्लस का 3x इज इक्वल टू 5b। ये दिया है कंडीशन 2a + 3x + का 5b। हमको निकालना क्या x निकालना और a और b दिया है। तो बस a और b दिया बाबू 2 से मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स ए में। तो प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा बाबू लोग 8 दूनी का 16 0 4 दूनी का 8 माइनस का 4 ये होगा 3 दूनी का 6 और 6 दूनी का 12। ये हो गया प्लस का 3x लिख दीजिए गुरुजी इज इक्वल टू 5b निकालना है बाबू। तो 5 से मल्टीप्लाई करना होगा b के सारे एलिमेंट में बाबू मल्टीप्लाई कीजिए 5 दूनी का 10 5 दूनी का 10 5 चौका 20 5 दूनी का 10 5 पचे 25 और 5 एकम 5। यार बाबू लोग ये तो निकल गया गुरुजी। अब हमको निकालना x का मान तो ये मैट्रिक्स के उठा के उधर लेके जाएंगे बाबू। तो ये वैसा ही काम करता है जैसे एक नॉर्मली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये मान लीजिए एक इक्वेशन बन गया। इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको। इसको उस साइड लेके जाएंगे बाबू। देखो बाबू जब इसको उस साइड लेके जाएंगे तो ये 3x जब इसको उस साइड लेके जाएंगे बाबू लोग तो ये 10 3x इज इक्वल टू ये बन गया 10 माइनस का 10 20 10 माइनस का 25 और 5 और ये उधर लेके जाएंगे रे बाबू। तो ये क्या है प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो माइनस कर देना है क्या करना है 16 0 8 माइनस का 4 6 और 12। अब इसको घटाएंगे बाबू लोग। इसको हम लोग घटाएंगे तो क्या बनेगा इसको घटाते हैं। अब इसको उसी तरह घटाना बाबू
सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स जैसे घटाते हैं उसी तरह इसको भी घटाना है। 10 में 16 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 6, यहाँ माइनस 10, यहाँ माइनस 0 तो माइनस का 10, यहाँ क्या 20, अब 20 में 8 जाएगा तो क्या बचेगा 12, यहाँ क्या 10 और 10 में प्लस 4 ऐड हो जाएगा तो 10 और 4 कितना आ गया 14, माइनस 25 और माइनस 6 कितना हो गया माइनस का 31, और 5 में हम 12 माइनस करेंगे तो क्या होगा माइनस का 7। ये समझ में आ गया गुरुजी, लेकिन हमको x का मान निकालना है। अब तो ये देखो रे बाबू लोग, ये 3 जो है x के साथ क्या है मल्टीप्लाई, अगर उसको इक्वेशन को उस साइड लेके जाएंगे बाबू लोग बराबर के उस साइड, तो ये मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड में होगा कि नहीं रे बाबू लोग, तो डिवाइड कर देना है, सिर्फ x का मान यहाँ क्या आ जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा, सिर्फ डिवाइड कर देना है प्रत्येक एलिमेंट में। अब x में ये जो एलिमेंट है बाबू उसको किससे डिवाइड करना है 3 से डिवाइड कर दीजिए बाबू, उसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा फर्स्ट वाला का माइनस का 2, फिर आएगा माइनस का 10/3, फिर क्या आएगा 4, फिर क्या आएगा 14/3, फिर क्या आएगा माइनस का 31, माइनस का 31/3, और फिर क्या आएगा माइनस का 7/3। ये आ गया किसका मान x का मान। समझ में आया बाबू लोग। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है x, फाइंड x एंड y। अब देखो बाबू दो इक्वेशन दिया है और निकालना क्या x और y का मान। देखो बाबू लोग अगर हम इसको ऐड करेंगे तो y और y का टर्म कट जाएगा, x और x मिलकर क्या होगा 2x। ऐड कर रहे बाबू तो इसको ऐड करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो 5 को 3 से ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, 2 को ऐड करेंगे तो ये भी 8, ये क्या हो जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा 8। यहां से x का मान निकालेंगे रे बाबू लोग, तो क्या करना होगा सभी एलिमेंट में डिवाइड करना होगा, किससे 2 से। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ये 0, ये 4 हो गया, निकल गया x का मान। अब हमको निकालना y का मान, तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे बाबू लोग तो x और x कट जाएगा, क्या बनेगा 2y बनेगा, बराबर क्या होगा घटा रहे बाबू, तो 5 में 3 गया तो क्या बना 2, 2 में 6 गया तो क्या बचा माइनस का 4, 0 में 0 गया तो क्या बना 0, और 9 में -1 है बाबू, उसको घटा रहे तो क्या हो जाएगा 9 और 1 10। ये समझ में आया। y निकालना है बाबू लोग, तो प्रत्येक एलिमेंट में क्या करना होगा 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1, ये माइनस का 2, ये 0 और ये क्या बन गया 5। यहां तक समझ में आया। आते हैं बाबू लोग हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन तो आसान है बाबू लोग। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। अब ये क्वेश्चन दिया है बाबू, इसमें से हमको x और y का मान निकालना है। तो देखो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या बनेगा 2x, ये 5 दूनी का 10, देखिए बाबू ये क्या बना 2x से 5 दूनी का 10, ये बना 7 दूनी का 14, 2y और माइनस का 6, और ये क्या बना प्लस का 3 माइनस का 4, 3 माइनस का 4, और ये क्या बना 1 और 2 इक्वल है किसके इक्वल है बाबू लोग 7, 6, 15 और 14 के। अब देखो इसको ऐड करना है बाबू लोग, ऐड कर दीजिए सिंपल, 2x प्लस 3 हो जाएगा बाबू लोग, क्या हो जाएगा 2x प्लस का 3, इसको ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो 2y और माइनस का 4, ये किसके इक्वल हो जाएगा 7, 6, 15 और 14।
इक्वल मैट्रिक्स कल ये बताया बाबू आप लोग को। अब क्या हो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा, इक्वल। 2x प्लस 3 जो है बाबू किसके इक्वल हो गया, 7 के। यहां से 2x का मान कितना हो गया, 4, और x का मान क्या आ गया, 2। मतलब x इज इक्वल टू क्या आ गया बाबू लोग, 2। y निकालना है तो 2y माइनस का 4 जो है सो इक्वल है 14 के। तो 2y किसके इक्वल हो जाएगा, 18 के। तो y किसके इक्वल हो जाएगा, 9 के। तो क्या निकल गया, x का मान 2 और y का मान 9। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फर्दर आगे डिस्कस करेंगे बाबू, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये इंट्रोडक्शन क्लास देखिए। तो आज के लिए इतना है बाबू, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद बच्चों।